हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस प्राइम कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए स्टूडेंट 3.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके आया हूं। और उसे आज मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं स्टूडेंट्स फिर से आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब न किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स 3.1 के पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे दो इक्वेशन दिए होते हैं, उसके ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और उस ग्राफ को ड्रॉ करने को मैंने जैसा पहले बताया था कि ये ग्राफ हमने बताया था ड्रॉ करके, और ये पैरेलल लाइन है। इसी तरीके से तीन टाइप्स के ग्राफ होते हैं जो ड्रॉ करने हैं। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट देख सकते हैं कि रोहन टेल हिज डाटर्स 7 years एगो। वो अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले वो उसकी एज का 7 times हो जाता है। और फिर दूसरी केस में कहता है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद आई सेल बी 3 times, यानी मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को अल्जेब्रिक मेथड से और ग्राफली मेथड से। स्टूडेंट तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को। बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं समझता हूँ आप लोग आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी एक आराम से हो जाएगा, आप लोग को बस धीरे धीरे अपने बढ़ाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम मान लेते हैं कि रोहन्स एज, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द रोहन्स एज बी x year एंड द, किसकी एज, दूसरी है डॉटर की, हिज डॉटर इज बी वाई ईयर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए इन केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन आपका अगर समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर लेंगे। इन केस फर्स्ट 7 years एगो, स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है 7 years एगो। तो अब एक बात बताइए, ये है उसके फादर की एज और ये है उसके डॉटर की एज। जब 7 years एगो होगा तो 7 साल पहले दोनों में 7 हम माइनस करेंगे। ओके, इनकेस फर्स्ट ये कह रहा है कि ये 7 years एगो, 7 year एगो, घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, 7 years एगो कह रहा है तो 7 साल दोनों में घटा दिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी फादर की एज हमेशा ज़्यादा होगी डॉटर से, तो इसकी एज जो है इसकी एज का 7 times हो जाता है। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। स्टूडेंट्स अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x माइनस 7y, ये प्लस y है, इधर आएगा 7y हो जाएगा, माइनस 49, ये 7y इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्वेश्चन को। देखिए सेकंड केस में कह रहा है कि 3 years नाउ, ये देखिए ये 3 years नाउ यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद के लिए क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन केस सेकंड केस में कह रहा है कि 3 years नाउ, 3 years, तो यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए। अब दोनों में 3 प्लस कर दीजिए। अब 3 years नाउ कितना टाइम्स हो जाता है, 3 times हो जाता है 3 साल बाद। ये जो है इस ये फादर की जो है अपने डॉटर की एज का 3 times हो जाता, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए।
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लिख सकते हैं x माइनस 3y। क्यों? 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 9 माइनस 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, इससे क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपको हमने पहले वाले में बताया था कि कैसे हम एक ग्राफ हमने खींच के दिखाया था कि कैसे ग्राफ खींचते। तो कोई नहीं, इसके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम टू वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, इसके बाद हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब माइनस 42 यही हमने रहने दिया, ये 7y किधर ले जाएंगे तो प्लस 7y हो जाएगा। ओके, अब y की वैल्यू हम अलग अलग इसमें रखते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हम पुट, अब y की वैल्यू हम पहले क्या रखते हैं, 6 रख देते, पुट y इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ 6 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 7 6 जा 42 प्लस 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी माइनस 42 प्लस 42 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने कितना रखा, ये 6 रखा, ये 6 रखा, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 0 हो गई। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई। अब हम इसकी वैल्यू 7 रख देते हैं, फिर पुट y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 7 जा 49। तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, यानी 7 और 7 ही आया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से ये x की वैल्यू आई। अब दो वैल्यू निकालना आपको हमने बताया था, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से इसी तरीके से आपको सेकंड इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड इक्वेशन हमारा है क्या, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो 6 हमने यहाँ छोड़ दिया, ये 3y इधर आया तो ये क्या हो गया, प्लस 3y। ओके भाई स्टूडेंट्स, अब फिर इसमें y की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे। y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अगर हम यहाँ लिखें पुट y इक्वल कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर y की वैल्यू -2 रखें, चलिए -2 अगर हमने रख दिया तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6 और 6 प्लस माइनस 0, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 0। यानी x इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी क्या आ जाएगा, 0। ओके, ये हमने 0 लिख दिया। ओके बेटा, अब इसी तरीके से फिर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। चलिए फिर पुट y की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 0, यानी हमने y की वैल्यू क्या रखा, y की वैल्यू अब हमने क्या रखा बेटा, 0। ये तो x की वैल्यू क्या है, +6। ओके स्टूडेंट, अब हमें ये हमने देख लिया, अब ये हमारा क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी अब इससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका पैरेलल आता है या आपका इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आता है या कॉन्सिडेंट आता है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से 0 1 2 3 ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम पहले इसका लेते हैं, कौन सा हमारा टेबल है, पहला हमारा 0 6। तो स्टूडेंट्स देखिए 0 यहाँ है, 6 कहाँ, यहाँ है, तो ये हमारा 0, इसको लिख सकते हैं 0 6 एक्स पर 0 नहीं स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा, 0 6 यहाँ 0 और ये 6 यहाँ है, ये इसे 0 और 6 ये होगा, यहाँ लिख देते हैं ए पॉइंट, ये हमारे 0 6, ध्यान रखिएगा, सॉरी स्टूडेंट्स ये नहीं है। अब देखिए बेटा दूसरा है 7 7। तो 7 7 यानी x पर भी 7 y पर भी 7, तो 7 7 चलिए लीजिए, तो यहाँ 7 है और y पर भी ऊपर भी 7 ही होगा, तो यहाँ 6 है
तो यहाँ कहीं पर 7 आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ 7 और ये मान लीजिए कि आपका ये आपका हो गया 7 7। ओके, तो इसको ड्रॉ कर दीजिए। एक ये है और एक ये है। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट्स, ये हमने, ये देखिए ये जो ये लाइन जा रही, अब इस पे आपको इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। हमने आपको बताया था जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपको इक्वेशन जरूर लिखना है। x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये ठीक है। अब दूसरा हमें क्या दिया है, 0 -2, तो 0 यहाँ होगा, -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ये, तो इसे लिख लीजिए 0 -2। ओके, यहाँ कुछ पॉइंट ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। दूसरा क्या है, 6 0, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 एंड 0 है, तो 6 एंड 0 स्टूडेंट, 6 कहाँ है, x का 6 यहाँ 6 है और 0 यहाँ है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 6 एंड 0 और इसे कुछ पॉइंट मान के अब इसको हमें ज्वाइन कर देना है। कहाँ है, ये स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने इसे 0 -2 और 6 0 को इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ हम देख सकते हैं। एक ये L1 जो हमने इक्वेशन भी लिख दिया, x माइनस 3y इक्वल टू 6, जो सेकंड इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, और ये फर्स्ट इक्वेशन की, तो ये देख सकते हैं दोनों लाइन ना तो पैरेलल हैं और ना ही कॉन्सिडेंट है, ये कहीं जाके आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन दिया, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़। इसके बाद सी बाई, वह फिर खरीदती है कितना, ए बैट एंड 3 मोर बॉल्स सेम काइंड ऑफ द रेट 1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड द ज्योमेट्रिकली, यानी ग्राफली, अल्जेब्रिकली मेथड से और ग्राफली मेथड से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी ठीक वैसे ही आपको लेट करना है, ग्राफ तो खींच ही सकेंगे आप, बस आपको क्या करना है, इसे ये इक्वेशन बनाना है। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट का कॉस्ट कितना हम मान लेते हैं, x रुपीज मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल का क्या मान लेते हैं, y रुपीज। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा 3 बैट और 6 बॉल का रेट 3900 है, तो हम इन केस फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, इन केस फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो 3x, क्यों, क्योंकि एक बैट का आपने x रुपीज माना है, तो 3 बैट खरीदा है तो 3x हो जाएगा, और एक बॉल का आपने y रुपीज माना है तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा, 6y, और दोनों का जो उसने पेमेंट पे किया है कितना दिया है, 3900, तो 3900। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकंड केस, अब देखिए सेकंड केस में क्या कह रहा है, इन केस सेकंड में क्या कह रहा है, इसने एक बॉल और एक बैट्स और 3 बॉल्स को परचेस किया है, तो उसने 1300 रुपये दिया, 1300। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसमें, देन x प्लस 1 बॉल का 1x और 1 बैट्स का 1x और 3 बॉल का 3y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे आप सॉल्व करके अपना ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ मेथड से शो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ग्राफ अपना बना लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन
एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and the 1 kg of grapes on a day was found 160 rupees, और आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300, रिप्रेजेंट द सेम करना है आपको, वैसे ही करना है। तो यानी स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना एक्स एंड वाई, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ, तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया, लेट कर लिया, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स भी एक्स रुपीज एंड द लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी वाई रुपीज। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए ये दिया हुआ है, बहुत ही साफ साफ दिया हो कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, तो 2 kg एप्पल्स का 2x और 1 kg ग्रेप्स का 1y बराबर कितना हो जाए, इक्वल 160। तो चलिए इसको लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इन केस फर्स्ट में हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपीज। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इनके सेकंड में देखिए, इनके सेकंड में क्या कर रहा है, इनके सेकंड में भी कुछ ज्यादा नहीं कर रहा कि 4 kg आपको एप्पल, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2 kg क्या ग्रेप्स, तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू 300 रुपीज से देता है वो। 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना पे किया, 300, ये 300 है, 300। लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन डिवाइड बाय 2 बोथ, 3 ये 2 है, 2 स्टूडेंट 2 kg है, तो अब देखिए दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे ग्राफ आपको हमने खींचना बता दिया है कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। आप यहाँ भी छोड़ देते 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तब भी सही था, लेकिन आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।